तो एक सेकंड, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रवक्ता सिन्हा साहब पे काय कह रही हो रुबिका लियाकत जी? असीम वकार साहब, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप आइए सामने। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रवक्ता की बहस बीजेपी की प्रवक्ता से। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। कितना मजेदार बात है। और बीजेपी प्रवक्ता विरोध नहीं कर पा रही है। भारतीय प्रवक्ता से, आप कमाल हिंदुस्तान की प्रवक्ता से। कैसा लगा मेरा मजाक? भाई भारतीय तो मेरे मासूम भाई, तो हम लोग हैं, मेरे प्यारे मासूम हम लोग भाई, भारतीय प्रवक्ता से। कब हो गया ये? कब हुआ कब? ठीक है, जी। मुसलमानों की यूनिटी के लिए वो भी तो कह रहा बनी हूं, पार्टी जनता, के प्रवक्ता जनता, की भारतीय बहस इस जनता। वक्त भारतीय प्रवक्ता से हो रही है। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। मुसलमानों के यूनिटी के आप लिए प्रवक्ता नहीं है, बनी आप तनख्वाह पार्टी लेती हैं। की अभी बहस हो रही है उस महिला के साथ जो हिंदुस्तान का पक्ष रखती है। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? और लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं थोड़ा आसान नहीं कर आप देती नहीं हूं। रखती हैं ये मैडम, आप नहीं रखती इत्तेहादुल हैं। मुस्लिमीन कल के को माने सरकार क्या होते पलटेगी, हैं? आपका पक्ष भी पलट जाएगा। गजब बेइज्जती है। वकार साहब, इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मतलब क्या होता है? नहीं मैडम आप नहीं, आप मजलिसे इत्तेहादुल का मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के माने क्या होते हैं? ओ भारतीय मुसलमान, बताओ ना। हाँ ये कर लो पहले। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के माने क्या होते हैं भाई? व्हाट इज इट? क्या कहलाता है वो? सर्वर साहब को स्क्रीन पे जिसमें आप भी आती हैं। क्या है वो? जिसमें आप भी आती हैं। अरे बताइए ना भाई साहब प्लीज। जिसमें आप भी आती हैं ऑल मैडम। इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के माने क्या होते हैं? कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। जल्दी बताइए, जल्दी। आपको नहीं पता? अरे जल्दी बता दीजिए भाई साहब प्लीज, जल्दी बताइए। आपने उर्दू नहीं पढ़ी? बताइए। आपने उर्दू पढ़ी कि नहीं पढ़ी? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे संस्कृत आती है। बड़ी जल्दी मान गई ये बात। आप बताइए उर्दू क्या है? अच्छा, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के माने क्या? सर्वर साहब क्या है? आपको तो उर्दू आती है। वकार साहब कुछ कह रहे हैं। जी जी क्या नहीं कह रहे थे? नहीं, वकार साहब कुछ नहीं। शब्द कह रहे हैं, जवाब आ जाएगा सामने। बस हवा निकल गई। अभी बताइए ना, नहीं, इत्तेहाद आप बताइए मजलिसे मैडम, इत्तेहादुल आप बताइए मुस्लिमीन के माने प्लीज। क्या है? सर्वर साहब बताइए ना। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। प्लीज, विश्व हिंदू पता है परिषद, आपको? अरे खूब हुआ। हाँ, तो बजरंग बताइए। दल, बताइए ना, संस्कृत सब वाले हैं। बताइए। हिंदू युवा वाहिनी। ओ भैया, जवाब आ रहा है। प्यारे भैया, वो चुनाव नहीं लड़ते हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। और हिंदू डेमोक्रेसी में युवा चुनाव नहीं वाहिनी। लड़ते हैं जरा भाई। बताइए एक बार, रुबिका मेरे लिया मेरे प्यारे भाई, ये लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। चुनाव मजलिस भी पहले नहीं प्यारी लड़ती थी, बहन, अब लड़ने चुनाव कौन मेरी लड़ा? प्यारी बहन, हिंदू युवा वाहिनी, ऑल बजरंग दल, इंडिया विश्व हिंदू ऑल परिषद इंडिया का बताइए मजलिसे जरा। इत्तेहादुल मुस्लिमीन के माने क्या है? बताइए ना असीम वकार साहब। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। यूनिटी ऑफ मुस्लिम्स, तो हिंदू कहाँ गए? अरे हिंदू सिख युवा वाहिनी कहाँ का गए? बताइए आप पहले। आप हैं? प्रत्यक्ष हिंदू हिंदू कहाँ गए? नौजवान सिख कहाँ सेना। गए? इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल हिंदुयीन उसके बरक्स आना ही है सामने। हिंदू देखिए, ये युवा नाम- वाहिनी, आए, सर्व बजरंग समाज, दल, हाँ। विश्व हिंदू परिषद में सिख कहाँ गए? सिख नहीं, ये विश्व तो हिंदू correct परिषद है। चुनाव नहीं लड़ता है असीम अरे बता वकार दीजिए, साहब। please। ऊपर वाला माला आपका काम नहीं आ रहा है आज। निकल पहली फुर्सत में निकल। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो साथियों फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है द एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक व मजेदार वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों आप सभी से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यारो, क्या जाता है आपका, इसमें पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और जहां भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टोंग। अंकल ये कौन है? ये शबनम का आशिक है। शबनम ने इसे छोड़कर किसी और से शादी कर लिया। तो ये कौन है? ये वो है जिससे शबनम की शादी हुई। कैसे कैसे ढोंगी अंकल ये कौन है? ये शबनम का आशिक है।
शबनम ने इसे छोड़कर किसी और से शादी कर ली है। तो ये कौन है? ये वो है जिससे शबनम की शादी हुई थी। उसी को हाथ से बंद कर देते हैं और जिसके सर पे हाथ रख देते हैं उसकी सारी बीमारियां दूर हो जाती है। दीदी दीदी क्या करने वाली है? वो दीदी दीदी ने रोक दिया। ठीक है। ठीक है, ये क्या है? बीमारियां दूर हो रही हैं। रख रख हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, बच्चा पास होकर ही रहे। आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है और पास नहीं हो रहा है, या उसको आपको लग रहा है इसने पढ़ाई नहीं करी, पास नहीं होगा, तो शहद बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। बच्चा तुम्हारे हाथ की रेखा कह रही है तुम्हारे मकान के नीचे अपार संपत्ति है, लेकिन आप उसको काम में नहीं ले रहे हो। ये तो सही कह रहे हो महाराज जी आप। मेरे घर के नीचे स्टेट बैंक है। जो व्यक्ति सुबह उठ कर 8 बार तय किए हुए कपड़े से 8 बार गोमूत्र छाप के पीता है। 8 बार तय किया हुआ कपड़ा मतलब 8 बार जिसको घड़ी डाल रखी हो उसको 8 बार छानना है उससे। मतलब कितनी बार छाना जाएगा गोमूत्र? 64 बार। छोटी बछड़ी का, केरड़ी का, मेरी बही केरड़ी का गोमूत्र 8 तय के हुए कपड़े से 8 बार छान करके पी लोगे गोमूत्र सुबह सुबह खाली पेट। अब गोमूत्र की विधि तो मैंने आप लोगों को बता दी कि 8 बार तय के हुए कपड़े से 8 बार छान के पीना है, लेकिन गोमूत्र पीते वक्त सावधानी रखने की 11 के दिन गोमूत्र नहीं पीना चाहिए। हमारे भारत देश में जितने भी व्रत उपवास होते हैं उनमें केवल 11 ऐसा व्रत है जिसमें गोमूत्र नहीं पीना चाहिए, जिसमें गोमूत्र पीने के लिए बिल्कुल प्रतिबंध लगा रखा है, मना कर रखा है, निषेध है। सुन लो अंत भक्तों। फिर दिन महाराज जी मैं अपनी पत्नी को लेके आया हूँ जो 3 दिन से बीमार है और बोल भी नहीं रही है। क्या बोल नहीं रही? नहीं बोल, आवाज नहीं निकल रही है। 3 दिन आवाज बंद है, बिल्कुल आवाज बंद है। चलो चोटी के बाल खोले, इनकी पहले आवाज खोले। ठीक है। ऐसे आन दो ना, बिना आवाज के हम बात क्या करेंगे? बात तो सही है। लाली की आवाज खोली जाए। लाली की आवाज बंद है 3 दिन से, पहले तो आवाज बिल्कुल खोल दी जाए। कैसे कैसे गले पे फेरो 5 बार। शाबाश शाबाश। एक बार फूंक दो हमारी तरफ ऐसे करके। हाँ अब बोलो बेटा, क्या नाम है? लाली। बलवंशी वाह। अरे बाबा, डॉक्टरों की जरूरत नहीं है इस दुनिया को, जरूरत है बाबा की। देख सकते कैसे कैसे डोंगी बाबा आ चुके हैं मार्केट में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे ऐसे एक वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने भाई को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। को तो टारगेट कर करके बहन को बेगम बना तो लिया, और क्या टारगेट करेंगे खुद को? क्या बोले मैं समझा नहीं। को तो टारगेट कर करके बहन को बेगम बना तो लिया, और क्या? अभी पता चलेगा। सगे भाई थे, सगे भाई रिलेशन वगैरह में भाई लगता नहीं नहीं, सगे भाई थे। सगे भाई क्यों, क्या बोले क्यों? है। भाई बहन का रिश्ता तार तार हो गया। सगे भाई थे। भाई क्या करता है जो अपनी बहन को लेके भाग गया? भाई टीचर था।
बता दो कि जब अब्दुल तुम्हारे साबुनदानी में चोंच वाला बैगन डालता है तो तुम्हारा साबुनदानी फटता है कि नहीं फटता? नहीं फटता। यात्रीगण कृपया ध्यान। तो अपने बाप पे भी नहीं है। अरे वो 5 बार जिसका भोपा बजाते हैं ना सुबह से लेकर हैं बैठ जाते हैं उसको, मतलब कुत्ते के जैसे वो 5 बार जिसके सामने बैठते हैं उसको भी नहीं, उस पर भी नहीं है उनका भरोसा। तो ये जो है ना भाई साहब अजान के बारे में बोल रहे हैं। अरे वो 5 बार जिसका भोपा बजाते हैं ना सुबह से लेकर कुत्ते के जैसे वो 5 बार जिसके सामने बैठ। तुम जो कुछ करती हो तो मैंने तुमको कुछ बोला? जैसे ये देख लो। हमने उस पर कुछ बोला? कुछ नहीं बोला। तुम्हारी मर्जी है, तुम कुछ भी करो। पर तुमने क्या कहा? अरे वो 5 बार जिसका भोपा बजाते हैं ना सुबह से लेकर, मतलब कुत्ते के जैसे वो 5 बार जिसके सामने। तो टेंशन मत लो, तुमको ही आज पेलेंगे और तुम्हारे साबुनदानी का निकालेंगे कीड़ा, हम अपना घुसाएंगे तुम्हारे साबुनदानी में खीड़ा। तो भाई साहब इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें इसका भी लेना था, पर वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो गया था तो इसका छूट गया था। सोचा इस बार जो है ना इसका ही लेता हूँ। अच्छा बात नहीं है। कुछ गलत मत सोच लीजिएगा भाई साहब, हमारा इतना भी दिन खराब नहीं है कि फटाफटी साबुनदानी हम लेने जाएं। ठीक है, बस इसका जो है ना अनभागताइन वाला जो है ना साबुनदानी में से खुजली दूर करेंगे। मर्द मुसलमान से नोट लीजिए। जो सुरपणखा है वहाँ पे ममता बानो खान, उसको निकाल के फेंको, राष्ट्रपति शासन लागू करो। मैं काहे को विरोध करूँगी? मैं तो पागल इनकी तरह जाहिल थोड़ी पंचर लगाती हूँ कि मैं जो विरोध करूँ। नहीं, तुम पंचर नहीं लगाओगी, तुम तो खुद ही पंचर हो चुकी हो। तुम्हारा पंचर कोई अब्दुल बना देगा तुम्हारे साबुनदानी में सुलेशन लगा के। फिर तो मुसलमान बहुत ही जाहिल हैं, वो जो कर रहे हैं। नहीं, मुसलमान तुम्हारे साबुनदानी में बांस कर रहा है क्या? वो जो कर रहे हैं। तो जरा सोचे समझ के, ऐसा ना हो कि 9 महीना बाद तुम्हारा भाई को मामू बना दे। अच्छा, अब्दुल की दीवानी फटे हुए साबुनदानी। हाँ, तो हमको इतना बता दो कि जब अब्दुल तुम्हारे साबुनदानी में चोंच वाला बैगन डालता है तो तुम्हारा साबुनदानी फटता है कि नहीं फटता? नहीं फटता। मतलब पूरा टाइट है ना? नहीं फटता। अच्छा, अब्दुल की दीवानी फटे हुए साबुनदानी, हमको ये बताओ कि अभी तक तुम अब्दुल का एक दिन में कितनी बार ले चुकी हो? मतलब 5 बार। 5 बार? मतलब 5 बार। मतलब कि तुम अब्दुल का एक दिन में 5 बार ली और तुम कहती हो कि तुम्हारा साबुनदानी नहीं फटता? नहीं फटता। नहीं यार, तुम्हारा साबुनदानी कोई अंबुजा सीमेंट से बना हुआ है क्या जो नहीं फटता? नहीं फटता। खुद नहीं पढ़ा तो भाई साहब नहीं पढ़े आप। मदरसे जाओगे तो वैसे ही नहीं पढ़ोगे। मदरसे में एक ही ट्रेनिंग मिलती है। वो हम बता देते हैं तुमको। वो ट्रेनिंग मिलती है कि अनभक्तान की अगर साबुनदानी में खुजली हो तो खुजली कैसे मिटाना है। इसके कान में कोई चीज पड़ गई है। हाँ, तो अब्दुल की दीवानी फटे हुए साबुनदानी, हमको ये बताओ कि अब्दुल का चोंच वाला बैगन लेना तुमको जरूरी था? जरूरी था। काहे जरूरी था यार? काहे इतना लेती हो अब्दुल का चोंच वाला बैगन? मशीन है, चलती रहनी चाहिए, कभी भी पेट खाली नहीं रहना चाहिए। 55-60 की उम्र में भी खाली नहीं रहना चाहिए, पेट हमेशा भरा रहना चाहिए। कोई भी ऐसे हो जिनको वक्फ का एक भी अठन्नी भी मिली हो, मेरे को बताओ। नहीं वो कागज क्यों नहीं है किसी भी संपत्ति के? अरे वो 20 साल 50 साल का आपका कोई प्रॉपर्टी का ये नहीं हो सकता है, कागज नहीं हो सकता है। कौन बोला 20 साल 50 साल का नहीं होगा भाई साहब? आपको हम 5 पुश्त का प्रॉपर्टी का कागज दे दे। देखो साला, नेटराज की पेंसिल फिर से टपक गया। आपको हम 5 पुश्त का प्रॉपर्टी का कागज दे दे। अबे साला जरन मुँहा, जब तुम्हारी बहन छिनाड़ा काढ़िए रही थी तो तुम कहला आ गए। आपको हम 5 पुश्त का प्रॉपर्टी का कागज दे। साला बड़ा आदमी है भाई साहब। ये लोग जो है ना अपनी बहन को भेज देगा कि जाओ छिनाड़ा करो, और जब इसकी बहन को लोग पेलता रहेगा तो दर्द होगा, जब चिल्लाएगी तो ये अनभक्त की झांट आ जाएगा। सुनिए, एक मिनट मैं पहले मेरा बात सुन लीजिए। 1 मिनट सुनिए। ये जो आज वक्फ बोर्ड का मालिक बता रहे हैं खुद को, यही प्राइवेट कपड़ा लूट रहे थे बांग्लादेश के अंदर, आपको पता है कि नहीं है? चड्डी से लेकर के अंडरवियर तक लूट रहा था ये बात। तुम्हारी बहन का चड्डी और अंडरवियर लूट लिया था? इनरवियर तक लूट लिए थे ये सब। अच्छा, तुम्ही का लूट लिया था ना? इनरवियर तक लूट लिए थे ये सब। टारगेट होगा, खुद को टारगेट थोड़ी करते, खुद को तो टारगेट कर
करके बहन को बेगम बना तो लिया, और क्या टारगेट करेंगे खुद को टारगेट होगा, खुद को टारगेट थोड़ी करते, खुद को तो टारगेट कर करके बहन को बेगम बना तो लिया, और क्या टारगेट करेंगे खुद को। अरे अब्दुल की दीवानी फटे हुए साबुनदानी, आओ दिखाते हैं कौन बहन को बेगम बनाया है। आओ। सगे भाई थे, सगे भाई रिलेशन वगैरह में भाई लगता है। नहीं नहीं, सगे भाई थे, सगे भाई क्यों, क्या बोले क्यों भाई। कोई विश्वास नहीं करेगा माता जी, लेकिन आपके इस लड़के के साथ जो घटना हुआ है, इस तरीके से कहा जाए तो अब लोग विश्वास भी करने लगेंगे, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता तार तार हो गया। सगे भाई थे, सगे भाई तो 2-3 बार। भाई क्या करता है जो अपनी बहन को लेके भाग गया? भाई टीचर था। सनातन धर्म सर्वोपरि है, तुम्हारे मजहब की तरह नहीं है। काले धंधे और काले कारनामे। आज इस वीडियो को सभी तक शेयर कर दो। जय श्री राम। अच्छा किसी शायर की गजल, पता नहीं किसी ने इसको पेला है कल। अच्छा एक बात बताओ, अब्दुल से इतनी तकलीफ काहे होती है तुमको? सही से नहीं पेलता है क्या? ऐसे की तैसे करके रख देती है जो, मतलब ऐसी तैसी कर देता है ना? ऐसे की तैसे करके रख देती है जो। अच्छा बात नहीं है। हाँ तो भाई साहब अनभक्ताइन के साबुनदानी का खुजली लग रहा है मिट गया। क्या बात कर रहे हैं? अगर भक्ताइन को करते हैं साइड, अगर नहीं मीठा होगा तब फिर नेक्स्ट वीडियो में अच्छा से मिटा देंगे। अब थोड़ा ले लेते हैं अनभक्तों का। महात्मा गांधी लंदन से पढ़कर आए थे, मोदी जी ट्रेन में चाय बेच कर आए हैं। सुनो ध्यान से, महात्मा गांधी ने व्यापारी नहीं करी है, महात्मा गांधी लॉयर थे। अच्छा, मोदी जी लॉयर हैं। महात्मा गांधी उस टाइम पर वो कपड़ा छोड़ दिया अपना, उनके बाप के पास हैसियत थी, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग आदमी थे। जब लंदन जाके वकालत कर सकते हो तो देश में कोट पैंट पहन के भी घूम सकते हैं। बात तो सही है, देश में बड़ी बड़ी सर्विस कर सकते थे। मगर उस व्यक्ति ने देश की दुर्दशा देखी, कहता जिस देश में देश के लोगों के पास कपड़ा नहीं, मेरे पे कपड़ा पहनना हराम। ठीक, महात्मा गांधी वो थे, उसका कंपेरिजन तुम उस व्यक्ति से कर रहे हो जो 10 लाख का सूट पहन के घूम रहा है। मोदी की मतलब महात्मा गांधी का कंपैरिजन मोदी से करोगे तुम? मोदी और महात्मा गांधी में जमीन आसमान का फर्क है। अरे भाई साहब सबसे बड़े बेवकूफ तुम खुद हो। तुमको पता है कि ये अंधभक्त है, गू गोबर खाता है, इसकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो चुकी है, तो फिर तुम इसको इतना काहे समझा रहे हो? कोई पल्ले पड़ने वाला है? अरे मत समझाओ यार, गू गोबर खाने वाला तुम्हारी बात थोड़ी ना समझने वाला है। बात तो सही है। हाँ तो भाई साहब वीडियो तो अच्छा लगा होगा, रेल दिया हूँ। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए नए हैं तो, और पहले से तो वीडियो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जो करना सब कर दीजिए, ठीक है? तो जल्दी जल्दी कीजिए, थोड़ा अनभक्त को रेलने में और भी मजा आता है, ठीक है? मिलता हूँ नेक्स्ट।